हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिटमॉस्फेयर। सो आज हम बात करने वाले हैं प्लेटू को लेकर, जो कई लोगों का प्लेटू हिट हो जाता है, स्पेशली इन फैट लॉस। जब वो फैट लॉस करते हैं या वेट लॉस करते हैं तो प्लेटू उनका हिट हो जाता है। वेट कम होना बंद हो जाता है, वो एक कांस्टेंट वेट पे जाके रुक जाते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि प्लेटू आपका कब हिट करता है। कुछ लोगों का बहुत जल्दी हिट होता है, लाइक सपोज 1 महीने बाद, कईयों को लगते हैं अराउंड 6 to 8 वीक्स। तो सबका बॉडी टाइप अलग है, सबकी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है। तो अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपका प्लेटू कब हिट करता है। नाउ प्लेटू हिट करने के अलग अलग रीजन है। वन ऑफ द रीजन इज योर डाइट एंड सेकेंड रीजन इज योर वर्कआउट। ओके, सो पहले हम डाइट के बारे में बात करते हैं। तो डाइट में प्लेटू इस तरीके से हिट करता है। अगर आपका सपोज डाइट अच्छा है, आप अच्छे डाइट ले रहे हो, आप वर्कआउट प्रॉपरली कर रहे हो, बट यू डोंट सी एनी चेंजेस इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में चेंजेस आने बंद हो जाते हैं। चाहे आप वेट लॉस करो या फिर आप बल्क अप कर रहे हो या फिर जैसे कि कहते हैं हम गेन कर रहे हो वेट को, तो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आने बंद हो जाते हैं। नाउ ऐसा क्यों होता है? नाउ देयर इज अ रीजन। जब आप एक चीज, एक तरीके का फूड अपनी बॉडी में रोज रोज डाल रहे हो, ओके, सपोज कि मैंने एक डाइट प्रॉपर फिक्स करी हुई है कि मैं मॉर्निंग में ये खाऊंगा, दिन में ये खाऊंगा एंड रात को सपोज XYZ ये वाली मील लूंगा। अब आप कंटिन्यूअसली वो 2 महीने 3 महीने से फॉलो कर रहे हो। योर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। ओके, आपकी बॉडी काफी स्मार्ट है, वो अडेप्ट कर लेती है कि आपकी बॉडी में क्या चीज जा रही है एंड कैसे उसको यूज करना है। ओके, ना आपकी बॉडी को पता है कि अब ये रोज मॉर्निंग में उठ के ये खाता है, दिन में ये खाता है, आपकी बॉडी उस चीज की यूज हो चुकी है, तो वो रिजल्ट देने बंद कर देती है। राइट, सो मेक श्योर कि आप अपने डाइट में चेंजेस करो। चेंजेस मींस जो आपका सोर्स है, ओके, जो आपके सोर्सेज हैं मील के, वो चेंज होनी चाहिए। सपोज जैसे आप चिकन ज्यादा खाते हो, सो आप स्विच करके उसको फिश में कर सकते हो। आप राइस ले रहे हो अपनी मील्स में, तो आप उसको स्वीट पोटैटो से स्विच कर सकते हो। तो मतलब आपकी डाइट में बेसिक, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी डाइट में चेंज होना चाहिए। जो आपका सोर्स है मेन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का आपने कोई सोर्स रखा हुआ है, तो उस सोर्स को आप चेंज करो। ओके, सो दैट वाज अबाउट द मील। ये बात हुई हमारी मील के बारे में। तो आपको मील में चेंजेस करने हैं। आई डोंट रिकमेंड, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ऑलरेडी कोई 1600-1800 कैलोरीज ले रहा है, जो कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। सपोज बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो होता है जो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जो आपकी बॉडी की नीड है बेसिकली। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है उसके लिए हमको कैलोरीज चाहिए, राइट? वी नीड एनर्जी। सो वो आपको कैसे मिलेगी? राइट, फूड से मिलेगी। ओके, सो अब होता यह है कि अब मेरी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट सपोज जो आपका BMR है वो 1800 है। मेरी बॉडी को 1800 चाहिए, जो मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, पल के झपक रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये होता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं जो एटलीस्ट आपकी बॉडी को पूरे दिन में चाहिए होता है। अब अगर मैं उस 1800 से भी कम खाऊंगा, ओके, सपोज मेरी बॉडी की नीड है 1800 कैलोरीज, अब अगर मैं अपनी बॉडी को 1800 कैलोरीज ही प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं, उससे भी कम दे रहा हूं, सो वहां पे बॉडी में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, आपकी बॉडी सफर करना स्टार्ट कर देगी, विच आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। जो भी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आपकी मील में उतनी कैलोरीज होनी चाहिए थ्रू आउट द डे। ओके, उतनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी ही करनी है। आप एफर्ट्स लगाओ थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी लेके उसको बर्न करने में। आप मेहनत कर सकते हो, बट अपना जो कैलोरी है, जो आपका डिमांड है आपकी बॉडी की, आप उसको मत कम करो। राइट, आप मेहनत करो वर्कआउट करने में, सो वहां पे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। क्लियर? सो वहां पे मेहनत हो सकती है। दिस वॉज अबाउट द डाइट। सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डाइट में बिल्कुल भी अपनी कैलोरीज को बहुत ज्यादा रिड्यूस करें, बिकॉज डेफिनेटली वहां पे फिर हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में और चीजों की डिफिशियंसीज एंड बॉडी सफर करना स्टार्ट कर देगी। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड हम बात करते हैं वर्कआउट को लेकर। ओके,
सो वर्कआउट में अब प्लेटू हिट कैसे होता है? सपोज मैं 2 महीने से एक वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, ओके, अब मेरी बॉडी को आदत हो गई है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक वर्कआउट का, जैसे कि लेग वर्कआउट हो गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी बॉडी का मेरा पैटर्न है कि मैं स्क्वाट से स्टार्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैं लेग प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं लेग एक्सटेंशन करता हूँ, फिर मैं लेग कर्ल्स करता हूँ। सो अब मैं रोज हर वीक यही पैटर्न फॉलो करता आ रहा हूँ, राइट? यही मेरी पैटर्न है, सेम रेप्स है, सेम पैटर्न है, तो बॉडी में किसी चीज का चेंज नहीं आ रहा। इनिशियली आपकी बॉडी अच्छा रिजल्ट देगी क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल न्यू चीज है, तो हो सकता है 1 महीने 2 महीने आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि बॉडी को अडेप्ट करने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज वर्कआउट किया तो मेरी बॉडी 1 हफ्ते में अडेप्ट कर लेगी वर्कआउट को। इतना तेज बॉडी अडेप्ट नहीं करती है, बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जब भी कोई नया बंदा, सपोज कि अगर मैं किसी ने कभी वर्कआउट नहीं किया है, अगर मैं उसको वर्कआउट कराऊं, ओके, इवन विद वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट से भी या फिर बॉडी वेट से भी, तो उसकी बॉडी में सोरनेस आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं है, बॉडी अडेप्ट करने में अभी टाइम लेगी, इसलिए वो अभी बिगिनर है। बॉडी के जो मसल्स हैं वो इतने मेच्योर नहीं है। जो पैटर्न मैं उसको करवा रहा हूं उसने कभी भी लाइफ में नहीं किया है, ओके, तो वहां पे उसकी बॉडी के लिए शॉक है, तो उसको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओके, सेम चीज मील के साथ थी। मील आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो आपने मील में चेंज किया, आपकी बॉडी के लिए शॉक है, तो वहां पे आपको रिजल्ट्स आएंगे। ओके, कमिंग बैक टू द वर्कआउट अगेन। सो अब आपको यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं? या तो आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे वर्कआउट की। सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं सीक्वेंस वाइज फॉलो करता हूं पैटर्न को। मैं पहले स्क्वाट से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद मैं लेग प्रेस करता हूं, एक्सटेंशन एंड देन कर्ल्स। ओके, अब मेरे को यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ानी है, क्योंकि मेरी बॉडी तो यूज्ड टू है, मेरी बॉडी को पता है कि ये स्टार्टिंग में ये करेगा, इतने वेट से करेगा, इतने रैप करेगा, एंड कंटिन्यूअसली मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, तो आपकी बॉडी उस चीज की यूज्ड टू हो जाती है। आप स्ट्रेंथ अपनी बिल्डअप कर रहे हो। ओके, अब आप रोज एक चीज करोगे तो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। ओके, अब वो आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल हो चुका है। नाउ अब अगर आप सीक्वेंस में चेंज नहीं करते हो, ओके, सो आप अपने वर्कआउट की डिजाइनिंग, जो आपकी डिजाइनिंग होती है ना वर्कआउट की, दैट इज योर आर्ट, वही आर्ट है। ओके, कि आप कैसे चेंजेस करते हो। सो सारी आर्ट ही आपका डिजाइनिंग में होती है। ओके, अब आप क्या करोगे? या तो आप नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करोगे, तो आपकी बॉडी के लिए शॉक है, क्योंकि हम सपोज 4 सेट कर रहे थे, तो मसल सिर्फ 4 सेट के लिए फटीग हो रहा था। अब आपने हर मूवमेंट में 1 सेट बढ़ा दिया या फिर 2 सेट बढ़ा दिया, तो मसल उन 2 सेट पे ज्यादा वर्क करेगा, तो मसल ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा फटीग होगा, आपकी बॉडी के लिए शॉक, राइट? सो बॉडी में चेंजेस आएंगे। सेकेंड वे, दूसरा तरीका, आप 4 ही सेट रखो, इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप्स, आप काउंट्स इंक्रीज करो। अगेन आपकी बॉडी के लिए शॉक है, वेट कम नहीं करना है। सपोज अगर आप 100 kg से स्क्वाट कर रहे थे 10 काउंट्स, आपको वेट 100 ही रखना है, आप काउंट्स इंक्रीज करोगे, ट्राई टू गो फॉर 12 to 13 काउंट्स। आप रेप्स इंक्रीज करो हर मूवमेंट में, हर सेट में। ओके, सो आपको रेप्स इंक्रीज करना है। अगेन आपकी बॉडी के लिए शॉक है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू थी 10 काउंट्स करने के लिए, आपने काउंट्स बढ़ा दिए, वेट भी कम नहीं किया, उसी वेट के साथ आपने काउंट्स बढ़ाए, राइट? या फिर तीसरा तरीका है, आप अपना वेट इंक्रीज करो। जो आपके काउंट्स हैं वो सेम रहने चाहिए। अब आपने क्या किया? सिर्फ वेट में चेंज किया, आपके काउंट सेम है, आपके नंबर ऑफ सेट सेम है। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, सबका बॉडी अलग है। दैट इज द आर्ट। वही एक आर्ट है कि ट्रेनर किस तरीके से वर्कआउट में चेंजिंग करता है, कैसे वर्कआउट डिजाइनिंग करता है। प्लेटू जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से टूटता है। या तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब अपने नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करोगे सेम वेट के साथ, ओके, सेम काउंट के साथ, या तो आप अपना वेट इंक्रीज करोगे, सेम सेट सेम काउंट्स, ओके, या फिर आप अपने रेप्स इंक्रीज करोगे, या तो अपने जो आपके काउंट्स हैं उनको इंक्रीज करोगे विद द सेम नंबर ऑफ सेट, ओके, एंड सेम अमाउंट ऑफ वेट। क्लियर? सो ये अलग अलग तरीके हैं। बाकी इसमें आप सुपर सेट ऐड कर सकते हो, ड्रॉप सेट ऐड कर सकते हो। बेसिकली मसल को शॉक देना है।
अगर आप सेम रेप सेम काउंट्स कंटिन्यूअसली करते आ रहे हो, आपकी बॉडी उस चीज की यूज टू हो चुकी है। अगर आप रोज 1 किलोमीटर वॉक कर रहे हो, आपको हो सकता है वो पहले के 1 हफ्ता मुश्किल लगेगा 1 किलोमीटर वॉक करना। अगर मैं आप किसी को बोलूंगा कि कोई भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर सपोज किसी की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ बिल्कुल, अब मेरे को कोई ट्रेनर आता है, वो बोलता है कि सर आज हम 1 किलोमीटर वॉक से स्टार्ट करेंगे, जनरली ऐसी होता है, राइट? जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अब मैंने स्टार्ट करी पहले दिन 1 किलोमीटर वॉक करना, मुझे मुश्किल लगा, मैं 500 मीटर्स में सपोज थक गया, ओके मैंने उससे ज्यादा नहीं कर पाया, तो दैट वॉज टफ फॉर मी, वो मेरे लिए टफ था। अब मैंने कंटिन्यूस करना स्टार्ट किया, मैं 1 दिन थका, 2 दिन थका, तीसरे दिन मैंने 700 मीटर्स कवर किया, फिर दोबारा 700 में कुछ टाइम तक रहा, फिर कुछ टाइम बाद मैंने दोबारा 1 किलोमीटर कवर किया। अब मैं 1 किलोमीटर कंटिन्यूसली 4 हफ्ते या 6 हफ्ते या 2 महीने से कंटिन्यूसली कर रहा हूं। अब वो 1 किलोमीटर तक मेरी रेंज ऑलरेडी हो चुकी है, मेरी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है उतने वॉक को कि ये 1 किलोमीटर तक वॉक कर सकता है। धीरे धीरे स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, धीरे धीरे स्टेमिना इंक्रीज होता है, बॉडी ऐसे अडेप्ट करती है। ऐसा नहीं है मैंने आज स्टार्ट किया तो एक बार किया तो बस अब अगले दिन से मैं कंटिन्यूसली करने लगूंगा, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी स्ट्रगल करेगी कुछ टाइम तक उस चीज को अचीव करने में एंड उसको अडेप्ट करने में। अब जब मैं 2 महीने से कंटिन्यूसली 1 किलोमीटर वॉक कर रहा हूं एंड मैं कंटिन्यूसली वही करता रहूंगा, तो 2 से 3 महीने के बाद मेरी बॉडी में चेंजेस आने बंद हो जाएंगे। यस, इफ आई एम वर्किंग आउट, अगर मैं वो सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहा हूं, सपोज कि मेरे को चलो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, मैं जस्ट एक एक्टिविटी करना चाहता हूं टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, मेरा कोई गोल नहीं है बेसिकली। आई डोंट वांट कि मेरा फैट लॉस हो जाए या फिर वेट गेन हो जाए, मेरा अपने आप को, मेरे हार्ट कंडीशन को अच्छा रखना मेरा गोल है, और मेरा मेन गोल है कि मैं एक्टिविटी करता रहूं rather than being in a sedentary lifestyle। सो मैं कंटिन्यूसली वो वॉक कर सकता हूँ 1 किलोमीटर, मेरी बॉडी अडेप्ट कर ले, चेंजेस आने डेफिनेटली बंद हो जाएंगे, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माई इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल बेसिकली आपके हार्ट पे वर्क हो रहा है, आप वहां पे अपने हार्ट कंडीशन पे वर्क कर रहे हो। बट अगर मेरे को बॉडी में चेंजेस चाहिए तो मेरी बॉडी उस चीज को अब अडेप्ट कर चुकी है, तो अगेन यू हैव टू इंक्रीज द डिस्टेंस। या तो आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, आप टारगेट रखोगे 1.5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर का, एंड देन आप उसको अचीव करने का ट्राई करोगे, तो आपकी बॉडी के लिए क्या है, दोबारा आपकी बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, दोबारा आपकी बॉडी के लिए शॉक है। अब आप एक दिन में, जैसे आपने 2 मंथ के बाद स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर का टारगेट रखा, तो अब जरूरी नहीं है कि जैसे ही आप 2 वीक के बाद स्टार्ट करोगे तो 2 किलोमीटर कवर कर लोगे। आप हो सकता है दोबारा 1.5 कर पाओ या 1.2 कर पाओ, ओके, बॉडी थक जाए। सो ऐसे धीरे धीरे करके बॉडी अडेप्ट करती है। या फिर अगर आप 1 किलोमीटर से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते, सपोज, ओके, अनदर एग्जांपल, सो आप क्या करोगे, सपोज आप 1 किलोमीटर कवर करते थे 20 मिनट्स में, अब आपका एम होना चाहिए कि वो 20 मिनट्स का 18 मिनट्स हो जाए या फिर 19 मिनट्स हो जाए, तो आपको ज्यादा तेज चलना पड़ेगा। अगेन आपकी बॉडी के लिए स्ट्रगल है, ओके, मसल जल्दी फटीग होगा। सो ये डिफरेंट तरीके हैं अपने प्लेटू को ब्रेक करने के लिए। ऑलराइट, ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये कुछ सिर्फ बहुत छोटे एग्जाम्पल थे, बट ऐसे कई सारे ट्रेनिंग पैटर्न्स एंड आपकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं जिससे प्लेटू ब्रेक डाउन होता है। ऑलराइट, so this was about the plateau. Thanks for watching this video. Do not forget to like and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can write it down in a comment box. Thank you so much.